चीचा वतनी के अंदर कुरान की गुस्ताखी हुई, तौहीन हुई, लेकिन वहाँ ना आईजी आया, ना वहाँ दरबारी मुल्ला आए जो आकर कह रहे थे जी ईसाइयों को हम कहते हैं आ जाएं जी आप हमारी मस्जिदों में आकर इबादत कर लें। ये मस्जिद तेरे प्यो दी है, मस्जिद अल्लाह रसूल दी, अगर अल्लाह रसूल इजाजत दी दे दे, तू नमा ठेकेदार है दीन, तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी, कुरान को बाजी चाहे तावील बनाकर न करे, चाहे तो करे एक नई शरीयत इजाद। है किसकी ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफकार की नेमत खुदादात, चाहे तो करे काबे को आतिश कदा पारिस, चाहे तो करे उसमें फरंगी सनम आबाद। अल्लामा इकबाल कहते मुसलमान जो मर्जी करे, क्यों जो इस्लाम कैद हो गया ना, मुसलमान तो कैद नहीं है, लेकिन ये कैद सिर्फ अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए मुसलमान आज़ाद है। नहीं तो उसके अलावा वडेरे जुल्म करते रहें, सरदार जुल्म करते रहें, गरीब बेचारे आटे के थैलों में लेने के लिए लाइनों में लग कर मर जाएं, फांसी पर लटक कर मर जाएं, पुलों से छलांगे लगा कर मर जाएं, वहाँ कौम नहीं बोलती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मेरे हबीब जो तेरे गुलाम हैं वो काफिरों के लिए शिद्दत पसंद है। अशिद्दा का लफ्ज़ तो अल्लाह ने इस्तेमाल किया, रब को क्या कहोगे? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार मुसलमान की निशानी है। अल्लाह कहता है मुहम्मद रसूलुल्लाह जो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं काफिरों के लिए सख्त है, शिद्दत पसंद है। रुहमाउ बैनहुम आपस में नरम है, हो हल्का है यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। इकबाल कहता है मुसलमान आपस में शबनम से भी ज़्यादा नरम है, शबनम के कतरे से भी ज़्यादा। लेकिन इकबाल कहता है जब काफरों के साथ, दीन दुश्मनों के साथ, ये तो हदीस है, आज तक किसी ने दसिया नहीं ना, ये तो लख सलाम में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हुजूर ने फरमाया मल्लम यजीद सदका फाली यल अनिल यहूद। आज तक किसी ने नहीं सुनाई होगी आपको। हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि सदका करे और उसके पास सदके के पैसे नहीं है, सदका करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ है, हुजूर ने फरमाया वो बैठकर यहूदियों पे लानत करे। सदके का सवाब यहूदियों पे, यहूदी पे लानत करना सदके का सवाब है, गुस्ताखे रसूल पे कैसा होगा? अहले किताब के साथ तो फिर भी मामलात शरीयत के अंदर कोई हुदूद कुयूद हैं, और गुस्ताखे रसूल के लिए तो कोई आदि नहीं है। वो तो गद्दार है, वो तो हरामी है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह कहता है मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख है उसका बाप ही एक नहीं है, वो असली नहीं है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने कहा है वो जिना की पैदाइश है, हरामी है। अल्लाह कह रहा है सनसिमु अलल खुर्तूम, मेरे हबीब जो तुझे भौंकता है वो तो सूअर के मुंह वाला है। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान है। एक एक लफ्ज़ पे 10-10 नेकी हैं। सानू आके दिन सुना है मलिक साहब तेन की पता, मैं कह जा तेरे लीडर नु ते वेख के भी कुरान नहीं पढ़ना आंदा, तू साडे नाल गल्लां करदा है जी। मौलवी साहब पेट्रोल सस्ता भी, मौलवी किधर है? मैं कह वोट इमरान खान तो पेट्रोल असी सस्ता करवाइए, वोट नवाज शरीफ ने महंगाई मौलवी खत्म करा, वोट सरदारी डाकू नु लुट के ओ लै जावे ते नजर मौलवियां। मौलवी जो तख्त ते बैठणगे फिर जवाब देणगे, हाली तुहाडी औकात नहीं है साडे किनू पुछना। हाँ जब तख्त पर सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के दौर में किसी ने हजरत उमर से पूछा था हुजूर दो कपड़े कहाँ से आए हैं, रोटी कहाँ से खाते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, घर कहाँ से है, किसी ने पूछा। सैयदना सिद्दीक अकबर में भी मौजूद थे हजरत उमर फारूक, किसी ने पूछा कि जनाब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आटा घर में कहाँ से आ रहा है, घर के अंदर साजो सामान कहाँ से आ रहा है, किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने आकर सवाल नहीं किया। जब सैयदना फारूक आजम तख्त पर बैठे, हर किसी को एक एक कपड़ा मिला, फारूक आजम को किसी ने देखा 2 कपड़े पहने हुए हैं तो पूछ लिया जनाब सानू एक मिले तड़ू 2 किधरों आ गए? पूछा तब जाएगा जब तख्त पर बैठेंगे, जब असी बन जाएंगे साढ़े लब्बैक वाले पहुंचेंगे असम्बलियां फिर तुम पूछना असी जवाब देंगे। हाल ही तुझे ना जी मौलवी साहब तुम कहते हो फारूक आजम से पूछा जा सकता है तो आपसे नहीं पूछा जा। मैं क्या फारूक आजम की पहले नहीं पूछा गया सी, जो तख्त बैठे सन अमीर उल मोमिनीन बने सन फिर पूछा गया सी। इस वजह से तू सानू एडा दीन समझा, सानू दीन का पता है, पहले जाके दीन पढ़, तू अपना काम कर, असी अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस बात को समझे, हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से, हमारा इख्तिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की वजह से।
यार वहाँ जनावाला में, चलो जी तुम कहो कि वहाँ जो कुछ हुआ ठीक हो गया, हम उसके ऊपर खामोश हम नहीं रहते तुम्हारे मुताबिक। यार वहाँ तुम पहुँचे, आईजी भी पहुँचा, जस्टिस भी पहुँचा, वजीर आला भी पहुँचा, वजीर आजम भी पहुँचा कि घर जल गए। यार ये सरगोदा के अंदर दूसरे सिपारे को उन्होंने कुरान को आग लगाकर मस्जिद के दरवाजे पे लटका दिया और ख़त लिखा कि अब हम तुम्हारा कुरान ऐसे जलाएंगे। सरगोदा में एक दिन नहीं, फिर दूसरे दिन फिर दोनों ने दूसरा सिपारा जलाया। चीचा वतनी के अंदर कुरान की गुस्ताखी हुई, तौहीन हुई। लेकिन वहां ना आईजी आया, ना वहां दरबारी मुल्ला आए जो आकर कह रहे थे जी ईसाइयों को हम कहते हैं आ जाएं जी आप हमारी मस्जिदों में आकर इबादत कर लें। ये मस्जिद तेरे प्यो दी है, मस्जिद अल्लाह रसूल दी, अगर अल्लाह रसूल इजाजत दी दे तू नमा ठेकेदार है दीन। तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। कुरान को बाजी चाहे तावील बनाकर न करे, चाहे तो करे एक नई शरीयत इजाद। है किसकी ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफकार की नेमत खुदादात। चाहे तो करे काबे को आतिश कदा पारिस, चाहे तो करे उसमें फरंगी सनम आबाद। अल्लामा इकबाल कहते मुसलमान जो मर्जी करे, क्यों जो इस्लाम कैद हो गया ना, मुसलमान तो कैद नहीं है, लेकिन ये कैद सिर्फ अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए मुसलमान आज़ाद है। नहीं तो उसके अलावा वडेरे जुल्म करते रहें, सरदार जुल्म करते रहें, गरीब बेचारे आटे के थैलों में लेने के लिए लाइनों में लग कर मर जाएं, फांसी पर लटक कर मर जाएं, पुलों से छलांगे लगा कर मर जाएं, वहाँ कौम नहीं बोलती। बस सिर्फ मौलवी। मैं तफसीर रूहुल बयान पढ़ा, उसके अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ी बड़ी खूबसूरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला इमामुल फुक़हा भी हैं और इमामुल मुहद्दिसीन भी हैं और ताजदार तसव्वुफ़ भी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, और इमाम बुखारी के उस्ताद भी हैं और मुजाहिद भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, वली भी हैं। और मुजाहिद 1 साल अल्लाह की इबादत करते थे, 1 साल तलवार उठाकर जिहाद करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जलीलुल क़द्र अल्लाह के वली हैं, ये ताजदार तसव्वुफ़ का लक़ब आपको मिला है और जिहाद की सबसे पहली किताब आपने लिखी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का विसाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। तो किसी ने काफ़ी अरसे बाद आपको ख्वाब में देखा। उन्होंने पूछा हुजूर क्या बना? फरमाया 40 साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। कितने साल? 40 साल अल्लाह ने जन्नत में मुझे दाखिल नहीं होने दिया। मैं पूछा हुजूर आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, इतनी इबादतें, इतने बड़े फ़कीह, इतने बड़े उस्ताद और उलमा, आप कहिए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने आगे से पता क्या कहा कि अल्लाह की बारगाह में इल्म काम नहीं आते, तकवा काम नहीं आता। कहा फिर हुजूर ये क्या वजह बनी कि 40 साल आपको जन्नत में दाखिल होने ही नहीं दिया गया? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा एक मरतबा मैं जा रहा था, शफ़क़त और मोहब्बत वाली नज़र मेरी एक गुस्ताख पर पड़ गई। किस पर? गुस्ताख रसूल पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने डाली नहीं, जानबूझकर नहीं, जा रहा था, मेरी शफ़क़त और मोहब्बत वाली नज़र गुस्ताख रसूल पर ऐसे पड़ गई। अल्लाह ताला ने मुझे 40 साल जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया कि तू शफ़क़त और मोहब्बत वाली तेरी नज़र पड़ी क्यों है? और जो गुस्ताखान रसूल को 20-20 लाख के चेक दे रहे हो। पाकिस्तानी मर जाएं, मुसलमान मर जाए तो कोई नहीं। और ट्रेन दे विच उस नवाब शाह अगले दिन मरे 5-5 लाख कह के कोई देन नहीं गया, कोई भी देने नहीं गया। यहाँ बस जली, पूरी बस को आग लग गई, 40 बंदे मर गए, उनका कोई वारिस नहीं है, उनके लिए पाकिस्तानी का कोई पैसा नहीं है, पैसा ईसाइयों के लिए है, चर्चों के लिए है। हमें पता है अक़लियतों के क्या हुकूक हैं, लेकिन सबसे पहले रसूलुल्लाह का हक है। हाँ, हमें पता है अक़लियतों के, हिंदुओं के अक़लियतों के क्या हक है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का हक है, फिर इस्लाम का, फिर कुरान का, दीन का, पाकिस्तान का, मुसलमान का, फिर अक़लियतें आती हैं। पहले जाकर दीन पढ़ें, दीन नहीं पढ़ा दीन समझें। 40 साल तक अब्दुल्ला बिन मुबारक को जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया कि गुस्ताख रसूल पर उनकी गलती से नजर बढ़ गई शफकत वाली, तो अल्लाह ने उनको नहीं जाने दिया जो गुस्ताखों के साथ खड़े हैं।